और ये डमरू जो बात है ना भाई, डमरू तांडव कर रहा है। जमुरा ने कमाल क्या कर दिया, एक जो महिला है असंत से, उसके दो जन्म है और उम्र तो उसकी कितने 41, कितने 45, कितने 48। न्यून बेरा जीएसटी उलझ कर रही है। इसके को नहीं भाई 2 जन्म, ना इनके 2 जन्म। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बाई इलेक्शन नगर पालिका का असंध में, उसके लिए जो कैंडिडेट उतारा गया सुनीता रानी को, कितने तो सुनीता और कितने सुनीता रानी है, यू भी कंफर्म करना है। राष्ट्रपति कहीं राज्यपाल है, कहीं राज्यपाल भट्ट है। पिछला जो यहाँ से चेयरमैन था, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, एडवोकेट सोनिया ने लड़ाई लड़ी थी और कोर्ट में लड़ाई जीत के उसके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए, जिसकी वजह से उसको निरस्त कर दिया गया था। नगर पालिका भांगो की थी। जो बीजेपी की कैंडिडेट है श्रीमती सुनीता अडाना, पहले तो वो ये डिसाइड करे कि वो सुनीता अडाना है या सुनीता रानी है या सुनीता वाल्मीकि है। एक महिला के 2 नहीं 3 जन्म। इसमें उम्र दिखाई गई है 44 साल, इसमें दिखाई गई है 45 साल और नॉमिनेशन में जो दर्शाई गई है 48 साल। अगर किसी कैंडिडेट के 2 वोट पाए जाते हैं तो उसका नॉमिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉ वॉइड नहीं है, 0 है, 0 है, खत्म है। लेकिन यहाँ तो गलती के ऊपर गलती है। एक गलती, पिछला जो चेयरमैन बनाया गया था उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्जी पाए गए थे, उसकी डिग्री फर्जी पाई गई थी। अब यदि दूसरा कैंडिडेट बीजेपी ने तोड़ा तो उसका भी जैसे सोनिया बहुत जगह 3 जगह जन्म है। मैंने एसडीएम साहब को कल एप्लीकेशन दे दी है और जो मेरे हाथ पे म्युनिसिपल एक्ट है इसकी मैंने कॉपी दे दी है। मैंने एसएचओ को एप्लीकेशन दे दी है, मैंने डीएसपी को मेल कर दिया, मैंने एसपी को मेल कर दिया, मैंने इलेक्शन कमीशन इंडिया को मेल कर दिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी कर दी है। कहने का तात्पर्य अब क्या एक्शन होता है ये तो बताएगा। लेकिन मुझे अगर बीजेपी के जितने कार्यकर्ता, सरकार के, प्रशासन के देख रहे, जितना जल्दी हो जाए ये नॉमिनेशन को रिजेक्ट करे। अगर रिजेक्ट नहीं होगा तो मेरे लिए दूसरी सुप्रीम कोर्ट की एक और लड़ाई तैयार होने लग रही है। कानून का जो मजाक उड़ाएगा एज अधिवक्ता वो कभी बर्दाश्त न था, न है और न होगा। अरे बादशाह, जमुरे कुछ कमाल दिखा, बोला कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि मैं तेरा हो जाऊं। और ये डमरू जो बात है ना भाई, डमरू तांडव कर रहा है। तांडव के जमुरा ने कमाल क्या कर दिया, एक जो महिला है असंत से, उसके 2 जन्म है और उम्र तो उसकी कितने 41, कितने 45, कितने 48। न्यून बेरा जीएसटी उलझ क्यों कर रही है। तो जमुरा ने बताया, कमाल करके दिया, एक महिला के 2 जन्म। तो मैं बताऊंगा आपको जी, एडवोकेट सोनिया बहुत जी हैं उड़ाना जो जी आप, और इसके को नहीं भाई 2 जन्म, ना इनके 2 जन्म। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बाई इलेक्शन नगर पालिका का असंध में, उसके लिए जो कैंडिडेट उतारा गया सुनीता रानी को, कितने तो सुनीता और कितने सुनीता रानी है, यू भी कंफर्म करना है। राष्ट्रपति कहीं राज्यपाल है, कहीं राज्यपाल भट्ट है। अच्छा हाँ। तो ये तो सारा अटपट हो रहा है सारा कुछ। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यदि करनाल के अंदर सीएम नायब सैनी 2 घंटे में पूरी कांग्रेस ने धराशायी कर गए, तो उससे ज्यादा चर्चे असंध जो विधानसभा है, इसका जो नगर पालिका का चुनाव है, बाई इलेक्शन है। क्योंकि पिछला जो यहाँ से चेयरमैन था, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, एडवोकेट सोनिया ने लड़ाई लड़ी थी और कोर्ट में लड़ाई जीत के उसके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए, जिसकी वजह से उसको निरस्त कर दिया गया था। नगर पालिका भांगो की थी। और उसके बाद जब कैंडिडेट उतारा बीजेपी ने अपना सिंबल पे, वो सुनीता रानी को उतारा, उसके 2 जगह, यानी कि मैं बताऊंगा एक महिला के 2 जन्म कैसे। एक जन्म तो उसका हो रहा है असंत के अंदर, एक जन्म हो रहा है उसका अडाना के अंदर। देखो मैं सबूत दिखाता हूँ, दिखाओ जी। उसके 2 जन्म ने, उसके 3 जन्म बोलिए। 3 हो गए, 3 जन्म। तीसरा कब हुआ है? तीसरा जन्म भी मैं बताती हूँ और कैसे हो मैं आपको बताना चाहूंगी। सुनीता अडाना जो बीजेपी की कैंडिडेट है श्रीमती सुनीता अडाना, पहले तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, पहले तो वो ये डिसाइड करे कि वो सुनीता अडाना है या सुनीता रानी है या सुनीता क्या है, वाल्मीकि है। उसने 3 बार टाइटल बदला। आपको बताना चाहूंगी कि मैं शुरू से एडवोकेट सोनिया बहुत हूँ और थी और रहूंगी। उसने पहले सुनीता अडाना, फिर सुनीता वाल्मीकि, अगर इसमें बात करें अब सुनीता रानी, और उनका पति अगर वाल्मीकि है, ठीक है, और ये कहते हैं कि वो भी बहुत है। तो कहने का तात्पर्य वो भट्ट लगाता है। पहले तो क्लैरिफाई करूं, उन्होंने भी कितने सरनेम बदलेंगे भाई, भट्ट लगाते हैं। भट्ट कौन होते हैं आपको भी पता है, उसमें मैं गहराई में नहीं जाना चाहती। ये आज की तारीख में मैंने, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है स्टेट इलेक्शन कमीशन तक, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और
तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज की डेट में मैंने ऑनलाइन ये दस्तावेज निकाले हैं, जो कि आज मैंने मॉर्निंग में निकाले 21/2/2025। आपको बताना चाहूंगी और दिखाना चाहूंगी, कभी भी किसी नागरिक को किसी देश के 2 ग्रीन कार्ड नहीं मिलते। क्या अमेरिका के आपको 2 ग्रीन कार्ड मिल जाएंगे? एक भी नहीं मिल रहा। एक भी नहीं मिल रहा ना। क्या आपको कनाडा के 2 ग्रीन कार्ड मिल जाएंगे? नागरिकता का जो प्रूफ होता है वो सबसे पहले हमारा वो होता है। ऑनलाइन शो कर रहा है अभी आज की डेट क्या भाई? ऑनलाइन अभी भी देखो, ये रातों रात की खबर ऑनलाइन है जी। मैं आपको बताना चाहती, जिनके एपिक नंबर दोनों अलग है। अगर मैं बात करूं असंत का WWA 1394923, ये है जी असंत का, जो कि वार्ड नंबर 16 का है, जिसके आधार पर इन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया। ये कंफर्म है भाई, एक ही महिला के 2। हाँ बिल्कुल, फोटो भी सेम है सर, फोटो सेम। अब आ जाते हैं हम अडाने का। देखिए अडाने का, जो कि आज की डेट में ऑनलाइन दिखा रहा है, और कल भी मैंने ऑनलाइन ये दिखा था। JNM 16 पूरा 915 पूरा 915। ये देखिए, कहने का तात्पर्य ये है अरडाने का। अरडाना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरडाना। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक महिला के 2 नहीं 3 जन्म। इसमें उम्र दिखाई गई है 44 साल, इसमें दिखाई गई है 45 साल, और नॉमिनेशन में जो दर्शाई गई है 48 साल। आप तो 3 जन्म कहिए, 2 जन्म हम इसको नहीं कह सकते। तो एक पीके फिल्म आई थी, उसमें पीके में एक डायलॉग था, ई गोला पर कौन फिरकी देवत है, कौन फिरकी देवत कौन लेवत है। और जन्म जैसे, और खुद एडवोकेट सोनिया बहुत यहाँ से निर्दलीय है, चेयरमैन के तौर पे, एक उम्मीदवार के तौर पे यहाँ खड़े हैं। चुनाव चिन्ह लिया जी। हाँ, मेरा डमरू है। वो काम है बोला के रोड़ा बोला यू रोड़ा डमरू चुनाव चिन्ह इनका। और यू डमरू ने तांडव मचा दिया भाई। तांडव क्यों मचा दिया? क्योंकि ये डमरू जब तक आया नहीं इनका हाथ में, इनका अंदर एक पावर सी आ रही है। वो पावर यह है भाई, इनका जो मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे हाथ में हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973 है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, आपको मैं पूरा कानून, no person shall vote no more than 1 constituency stand the more elections and more than 1 local authorized and case in has voting standing otherwise has voting candidatory as case may be void। अगर किसी कैंडिडेट के 2 वोट पाए जाते हैं तो उसका नॉमिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉ वॉइड नहीं है, 0 है, 0 है, खत्म है। उसका नॉमिनेशन वैलिड नहीं है। अगर वैलिड कैसे रहेगा? अब ये जनता जाने, सामने खड़े लोग हैं वो जाने कि जिसका नॉमिनेशन ही वैलिड नहीं है तो वो चुनाव कैसे लड़ रही है। तो फिर डमरू बाजेगा। कहने का तात्पर्य ये है, सुनीता रानी का जो बीजेपी कैंडिडेट है, उसका नॉमिनेशन बिल्कुल वैलिड नहीं है। और ये म्युनिसिपल एक्ट मेरे हाथ में है, जिसका सेक्शन भी मैंने आपको बता दिया। जब नॉमिनेशन गया होगा सोनिया जी, जब डॉक्यूमेंट भी जाते हैं, स्क्रूटनी भी होती है उनकी, स्क्रूटनी के दौरान नहीं पता चला कुछ? वोटिंग के दौरान पहले ये बात मैं बताओ, पहली बात तो उन्होंने अपनी पार्टी का बेवकूफ बनाया, उन्होंने नहीं बताया। अगर वो टिकट मांगते वो अपनी पार्टी से कहती कि मेरे डॉक्यूमेंट फेक है, मेरे डॉक्यूमेंट ही असली नहीं है, और ये एक्ट में एक एडवोकेट अधिवक्ता एक्ट मेरे सामने है, उसने अपनी पार्टी का बेवकूफ बनाया, उसने सरकार का बेवकूफ बनाया, उसने कानून के साथ भी एक मजाक है, आम जनता के साथ मजाक है। पहले भी मजाक, ऑलरेडी ये विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। ये केस जो सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है, पहले वाला कटारिया वाला ऑलरेडी वो विचाराधीन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन टर्मिनेट किया, हाई कोर्ट ने किया, अब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक केस चल रहा है, पेंडिंग है। जनता के आशीर्वाद से वो मैं अब तक वहाँ 4 मार्च को मेरी तारीख भी है सुप्रीम कोर्ट में, और एक दूसरे केस की कहीं ना कहीं तैयारी नजर होती आ रही है। चलो, यानी कि गलती कर दी जाओ तो उनका सुबह का बुला शाम को लौटा है, तो उसको बोला देर आए दुरुस्त आए, ये कह देते हैं। लेकिन यहाँ तो गलती के ऊपर गलती है। एक गलती, पिछला जो चेयरमैन बनाया गया था उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्जी पाए गए थे, उसकी डिग्री फर्जी पाई गई थी। अब यदि दूसरा कैंडिडेट बीजेपी ने तोड़ा तो उसका भी जैसे सोनिया बहुत जी कह रहे 3 जगह जन्म है, तो ये बड़ी बात है। अभी पार्टी ने कोई एक्शन लिया है कुछ? पार्टी ने एक्शन ऐसा मैं आपको बतानी, मैंने SDM साहब को कल एप्लीकेशन दे दी है, और जो मेरे हाथ पे म्युनिसिपल एक्ट है इसकी मैंने कॉपी दे दी है। साथ में मैंने पूरे दस्तावेज पूरी वोटर लिस्ट मैंने निकाल के दी, आज की डेट में निकाल रखी है मैंने। जो चीज आज की डेट में ऑनलाइन है ना, तो वो फेक तो होगी नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर से आज की डेट के मॉर्निंग में मैंने निकाली है। तो मैं कहना चाहूंगी, मैंने
एसडीएम को दे दिया, मैंने एसएचओ को एप्लीकेशन दे दी है, मैंने डीएसपी को मेल कर दिया, मैंने एसपी को मेल कर दिया, मैंने इलेक्शन कमीशन इंडिया को मेल कर दिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी कर दी है। कहने का तात्पर्य अब क्या एक्शन होता है ये तो बताएगा, लेकिन मुझे अगर बीजेपी के जितने कार्यकर्ता सरकार के प्रशासन के देख रहे, जितना जल्दी हो जाए ये नॉमिनेशन को रिजेक्ट करे। अगर रिजेक्ट नहीं होगा तो मेरे लिए दूसरी सुप्रीम कोर्ट की एक और लड़ाई तैयार होने लग रही है। मतलब कमाल कर दिया मेरे को, इसीलिए मतलब मैं क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकती, मैं सच में इतनी परेशान हो गई कि देखिए पढ़े लिखे रोड पे और जो अनपढ़ है वो कहाँ एंट्रियां मार रहे, क्या कर रहे हैं, वो सब है। देखिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन कानून का जो मजाक उड़ाएगा एज अधिवक्ता वो कभी बर्दाश्त ना था, ना है और ना होगा। तो मैं खुद असंध की जो जनता है, क्योंकि 2 मार्च को वोटिंग है, आपकी तरफ से क्या अपील है उनके लिए? मेरी यही अपील है वोटर से। देखिए एजुकेशन कितनी मस्ट होती है, ज्ञान बुद्धि दोनों चीज बहुत मैटर करती है, ज्ञान बुद्धि बहुत मैटर करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पढ़े लिखे को चुने और एक संघर्ष मैं नहीं कहती कि मैंने किया, मैंने लोगों के प्यार से, सहयोग से, उनके आशीर्वाद से मैंने संघर्ष किया। स्टेट इलेक्शन कमीशन 10 महीने, 1.5 साल हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और मेरे लिए तो एक लड़ाई, जब मुझे लगा कि मेरे लिए एक लड़ाई तैयार और की जा रही है तो मैं तो रियली में मेरी तो नींद हराम होगी। तो मैं चुनाव लड़ रही, अपने वोट का प्रयोग बड़ा सोच समझ के करें। आपने तो इनको सुनीता जी को थैंक यू बोलना चाहिए। सुनीता राणे क्या? हाँ, सुनीता भाई इनकी यदि एज पर रूल ये तो रिजेक्शन में जाएंगे। एज पर रूल जो रूल है, हाँ, इसके एक्ट के हिसाब से ये रिजेक्शन में जाएंगे। अनुसार म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार ये रिजेक्शन, अगर ये रिजेक्ट नहीं भी होता ना तो ये लड़ाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। और मैं हर जगह मेल कर चुकी हूँ, मैं थाने में भी दे चुकी हूँ, रिसीविंग भी ले चुकी हूँ। और रही बात, मैंने एसडीएम ऑफिस में मैंने आरओ को भी ये दे दिया है और वहां से मैं डायरी नंबर ले चुकी हूँ। बात ये नहीं है हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अपने असली दस्तावेज तो पेश करके, तो मेरा डमरू का जो निशान है। और सभी से कहना चाहूंगी अपना वोट सोच समझ कर दे। उपचुनाव हो रहा है असंध नगर पालिका में, उपचुनाव 3 साल एक फेक डिग्री वाला निकाल चुका है, अब 2 साल बचे हैं मात्र बड़ा खींच के, और अब उपचुनाव है। और कांग्रेस समर्थित मैं हूँ, कांग्रेस समर्थित कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मेरा निशान है डमरू का। तो धन्यवाद, अपना वोट सोच समझ कर दे। चलो फिलहाल तो ये स्थिति है, डमरू बजेगा, तांडव आएगा। तो तांडव इसलिए आ रहा है क्योंकि कल रात से पूरी की पूरी जितनी सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सुर्खियों की, अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। और ये खबर छोटी नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि एक महिला के 1 नहीं 2 नहीं 3 जन्म हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट यदि लगाए गए हैं एज पर कैंडिडेट भाजपा के सिंबल पे, और वो भी उपचुनाव है, बहुत बड़ी बात है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये जागरण, भास्कर, पंजाब केसरी सब अखबारों में ये न्यूज आ चुकी है। आज के अखबारों की कटिंग है और आज की डेट में मैंने सारे जो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन है वो निकाले हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ये नॉमिनेशन रद्द कितनी जल्दी किया जाएगा ये सरकार और प्रशासन देखेगी, लेकिन एक महिला अपने कहीं वोटर कार्ड के आधार पर अगर जनता का बेवकूफ बना रही है, ठीक है, अपनी पार्टी का बेवकूफ बना रही है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ना इलेक्शन तो ऐसा है, वो तो इन्होंने देखो जब इन्होंने लड़ाई लड़ी उसी की वजह से तो उपचुनाव होने लग रहा है। जी। लेकिन अब एक बात सोचने की है भाई, क्योंकि यदि ये इलेक्शन हो गया, वोट पड़ गई और ये मान लो ये जीत की सुनीता रानी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, फिर रिजेक्शन होगा, तो नुकसान तो कई तरह का ना। चुनाव करने की तैयारी खुद करी जा रही है। देखो इसलिए भाई नुकारत पहले दुर्घटना से देर भली, यानी कि पहले ध्यान रखने की बात है। इसमें प्रशासन का और सत्ताधारी पार्टी को हमारी अपील है, इस पूरा मामला की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अरे कहावत हो रहा है, बोला दुम्मा उड़ता है लेकर डगरा चढ़ाया गो, भाई कुछ न कुछ तो सच्चाई है। जब ये कागज निकल कर ये एक्ट है, ये इनकी 2 जगह के वोटर आईडी है, तो अपने आप में सवालिया निशान लग रहा है भाई पूरे मामले में। तो यदि पूरे हरियाणा के 21 जगह निकाय चुनाव है तो उनमें से एक जो असंध का बाई इलेक्शन है ये सुर्खियों में आ गया भाई, क्योंकि फर्जी डिग्री की वजह से बाई इलेक्शन होया। फिर दोबारा जो कैंडिडेट उतारा उसके फिर फर्जी डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट जो 2 जगह यदि वोटर आईडी, तो एज पर रूल वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि खुद एडवोकेट है सोनिया बहुत, और अपने आप में इसलिए हाईलाइटेड है ये खबर, क्योंकि करनाल के अंदर तो सीएम साहब ने 2 घंटे में पूरी कांग्रेस तोड़ दी थी। अब यहाँ ये बात देखने वाली, यहाँ क्या होगा, क्योंकि बाई इलेक्शन है भाई, बाई इलेक्शन एक किस्म का ऐसा हो जाएगा जो अभी सबकी नजर में जो मुख्यमंत्री का इलेक्शन है। बाई इलेक्शन छोटा नहीं होता, बस बात यह है, चाहे बाई इलेक्शन छोटा हो लेकिन बाई इलेक्शन खास होता है,
यह बात मैं बता दूं। चलो अब देखो ये डमरू बाजेगा और तांडव आओगा नहीं। एक चीज कहना चाहूंगी, देखिए बाई इलेक्शन है, पूरी जनता को पूरे देश को पता है, टाइटल भी मेरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले में है कि कौन फाइट कर रहा है। कहने का तात्पर्य मेरा हाथ जोड़ के सरकार से और प्रशासन जितना जल्दी हो सके इस नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया जाए, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जनता को ना ठगा जाए, जनता के साथ धोखा ना हो। क्योंकि ये ना है कि ये बने 4 दिन बने का ना है, उसके बाद फिर वे कोर्ट की लड़ाई शुरू हो जाए, फिर तीसरी बार चुनाव की तैयारी हो। चलो आपने क्या लाके कमेंट करके बताइयो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ वो देखो अभी ये भी एक विषय है, क्योंकि जिन अधिकारियों द्वारा कागज चेक करे गए हैं, जिन अधिकारियों ने कागज पर मोहर मार के पक्का नो करके दिया है भाई हाँ ओके है, तो यह बात उन पर भी है, उनकी भी एक जांच होनी चाहिए भाई ये क्या सुनीता रानी ने प्रशासन को सरकार को गुमराह कराया है या फिर कहीं मिली भगत है, ये एक जांच का विषय है भाई। आपने क्या लगा कमेंट करके बताइयो। चलो 1 मिनट जी लो जी लो भाई आइए बता भाई ने चल दे चल जमूरे वाह वाह एक बात तू बेरोजगार बोल रहा भाई तू बेरोजगार नहीं रहोगा। चलो कर दे शेर भाई।